तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि माँ ब्लू आई डीमन जो होता है वहाँ पर मार्च उनको बता रहा था कि हमारी जो 3 स्क्वाड उनके साथ ब्लैक कमांडर्स जो हैं वो इस वक्त तुम्हारे हांगबू क्लैन में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा हांगबू क्लैन पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट हो चुका होगा, यानी कि तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो मार्जोन बड़ी तेजी के साथ मैजिस्ट्रेट के पास से आगे गुजर जाता है और उसकी वाइफ के ऊपर जाकर अटैक कर देता है। तो अपनी तलवार घुमाकर मिमी की गर्दन काट देता है और मिमी वहाँ पर मर जाती है। तो मिमी के मरने के साथ ही अब यहाँ पर उसका जो हस्बैंड होता है बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जब वो उसके अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि वो यहाँ पर योन के पास पहुंचकर उसको मार डालेगा, लेकिन साथ ही हमारा ब्लू आई डीमन जो होता है अपनी तलवार उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और वहां पर मैजिस्ट्रेट को भी मार देता है और उसे कहता है कि अब बस बहुत हो गया, हम लोगों ने तुम्हारी बहुत ही बकवास सुन ली, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है। तो इसी की तरह मैजिस्ट्रेट भी मर जाता है। मैजिस्ट्रेट के मरने के बाद अब सिर्फ माजुन बचता है। तो हमारी मिस बेक जो होती है वहां पर माजुन की गर्दन के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करती है, अपनी आईसी पावर्स के साथ उसकी गर्दन को वहां पर फ्रीज कर देती है और साथ ही वहां पर अपनी मुट्ठी बंद करती है। तो उसकी गर्दन का वो टुकड़ा ही वहां पर से टूट जाता है और इसी के साथ ही माजुन भी वहीं पर मर जाता है। तो माजुन के मरने के बाद अब यहाँ पर जितने लोग थे उन सभी को उन्होंने मार दिया है। तो उन सभी के मरने के बाद वो लोग जो होते हैं वहां पर उस लड़की के पास आते हैं। तो योन उसे कहता है कि लगता है कि तुमने मार्शल आर्ट सीखी है और तुम्हारे अंदर काफी सारा टैलेंट है, तो जाओ जाकर और प्रैक्टिस करो और इस जगह को अब तुम संभालो। और इसी के साथ ही योन अपने साथियों के साथ वहां पर से बाहर आ जाता है। तो जैसे वो लोग बाहर आते हैं तो मिस बेक उसे कहती है कि तुमने वाकई में रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के लिए बहुत कुछ किया है। साथ ही मिस बेक उसे कहती है लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि हमारे रूइन फोर्ट्रेस के अंदर सारे के सारे लोग हीरोज नहीं है, बल्कि हमें कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जिसकी वजह से कभी ना कभी हमें शर्मिंदगी फेस करनी पड़े या फिर हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो काफी ज्यादा टफ होते हैं। और अगर तुम एक हीरो बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये सब कुछ फेस करना आना चाहिए। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, मुझे यहाँ पर ये सारी बातें बताने के लिए। फिर साथ ही वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही एक हॉक उनके पास आता है जो कि मैसेज लेकर आता है। तो ब्लू आई डीमन जो होता है उस मैसेज को पढ़ता है और उसको पढ़ने के बाद वो काफी हैरान होता है। तो हमारा जॉन उसे कहता है क्या हो गया। तो वो उसे कहता है ये मैसेज जो है वो व्हाइट रोब मास्टर्स की तरफ से आया, ड्रैगन फीनिक्स समिट्स में जो लोग वहां पर हम छोड़कर आए थे, यानी कि व्हाइट रैंक के मास्टर्स जो हम लोग वहां पर पीछे छोड़ आए थे, उस जगह के ऊपर अटैक हुआ था। ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों ने आकर व्हाइट रोब्स के ऊपर अटैक किया, कुछ व्हाइट रोब्स के लोग मारे गए हैं, यानी हमारे व्हाइट रैंक के मास्टर्स मारे गए हैं, जबकि उनमें से कुछ को वहां पर किडनैप कर लिया गया है, यानी कि कुछ को वो लोग पकड़कर ले गए, उन्हें बंदी बना लिया गया है। और जिन व्हाइट रैंक के मास्टर्स को पकड़ा गया उनमें एक नाम वू चंग का भी है। तो ये बात सुनने के बाद माय जॉन को भी झटका लगता है, क्योंकि वू चंग को वो अपने साथ नहीं लेकर आया था और वू चंग को वो लोग फ्लेम डिमोनिक फ्लेम कल्ट के लोग पकड़कर ले गए हैं। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर मार्जियोन जो होता है वू चंग को बचाने के लिए जूजू काउंटी में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद मार्जियोन सोच रहा होता है कि उसने यहाँ पर फ्लेम कल्ट के बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा, क्योंकि फ्लेम कल्ट के कमीने लोग जो है वो यहाँ पर आसपास घूमते फिर रहे हैं डिस्गाइज करके। तो उन्हें यहाँ पर आए हुए 5 दिन हो चुके हैं। तो मार्जियोन कहता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए 5 दिन हो चुके हैं, हम लोग यहाँ पर इस एरिया में ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों को ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें इन्वेस्टिगेट कर सके और उनसे पूछ सके कि उन्होंने यहाँ पर जो रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के व्हाइट रोब मास्टर्स को पकड़ा उन्हें कहां पर रखा है। तो इसी के साथ ही वहां पर वो कहता है कि लेकिन फ्लेम कल्ट के कमीने लोग काफी ज्यादा तेज तरार हैं, जब भी यहाँ पर सोल्जर्स उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं वो पहले वहां पर से गायब हो चुके होते हैं या फिर उन्हें यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ डरा देते हैं, जिसकी वजह से गार्ड्स उन्हें पकड़ नहीं पाते। लेकिन मैं यहाँ पर किसी ना किसी को जरूर ढूंढ लूंगा। तो रास्ते में आते हुए जब वो लोग इस काउंटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो इसी के साथ ही मार्जियोन जो होता है ब्लू आई डीमन से पूछता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि व्हाइट रोब के मास्टर्स को पकड़ना इतना ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर उन्हें जिंदा पकड़कर लेकर गए होंगे, क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें जिंदा छोड़ा होगा। लेकिन हमारे व्हाइट रैंक के मास्टर्स जो है वो इतने भी कमजोर नहीं है कि ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग उन्हें जिंदा पकड़कर ले जाएं। तो ये बात सुनने के बाद ब्लू आई डीमन उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि लास्ट टाइम तुमने उनके सभी के सामने साउंड आर्ट को यूज किया था, जब हम वहां से निकले थे साउंड आर्ट की वजह से बहुत सारे व्हाइट रोब के मास्टर्स जो थे वो ग्राउंड के ऊपर गिर गए थे और बेहोश हो गए थे, यानी कि वो सभी लोग पहले वहां पर कमजोर हो गए थे। और दूसरी बात यह है कि उनमें से काफी सारे व्हाइट रोब मास्टर्स ऐसे हैं जिनकी पावर लेवल अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंची कि ब्लड फ्लेम के स्वर्ड मास्टर्स के साथ फाइट कर सके। इसका मतलब यह है कि उन्हें खुद सरेंडर कर दिया होगा, इस उम्मीद के ऊपर कि कोई दूसरा ब्लू रैंक का मास्टर उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे रूइन फोर्ट्रेस के अंदर एक रूल है कि अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो सरेंडर कर दो, तो दूसरे मास्टर यानी तुम्हारे कंपेनियंस तुम्हें बचाने के लिए वहां पर जरूर आएंगे, जैसे कि अब हम यहाँ पर उनको बचाने के लिए जाएंगे। और अगर वो लोग वाकई में उन्हें पकड़ लिया गया और वो लोग जिंदा है तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वो 7 दिन तक जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि ब्लड फ्लेम कल्ट के लोग जो है वो लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि वो लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लोग यहाँ पर एक दिन एक ही बंदे की लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के डिसाइपल्स जो हैं जिनके अंदर लाइफ एसेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो सभी लोग स्पेशल है, इसी वजह से उनकी बॉडी के अंदर से लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने में उन्हें इतना टाइम तो लगेगा ही। तो हमारे पास सिर्फ 7 दिन है, हमें 7 दिन के अंदर अंदर जाकर उनको ढूंढना होगा, वरना वो लोग सभी लोग मारे जाएंगे। तो मार्जियोन जो होता है उनकी बातें सुन रहा होता है, वो दोनों से बता रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी ये करना ही होगा, हमें उनको ढूंढना होगा, वरना हम लोग उनको बचा नहीं पाएंगे।
तो हमारा जोन जो होता है अपनी तलवार उठाता है, बाजार में निकल जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं ब्लड फ्लेम कर्ल के किसी कमीने को ढूंढ कर रहूंगा ताकि मैं उनके पास इन्फॉर्मेशन निकलवा सकूं। तो हमारा जोन जो होता है वहां पर एक रेस्टोरेंट की तरफ आके बढ़ता है। तो सभी देखने वाले काफी हैरान हो रहे होते हैं कि ये लड़का, इसने यहाँ पर ब्लू रोब पहना हुआ है और ऊपर से यहाँ पर इसके कंधे के ऊपर गोल्डन कलर में फोर्ट्रेस लिखा हुआ है। क्या ये रूइन फोर्ट्रेस के मास्टर का डिसाइपल है? लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही यंग है। तो जैसे हमारा जोन वहां पर रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वहां पर सभी लोग फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का जो है वाकई में रूइन फोर्ट्रेस की मास्टर का डिसाइपल है। उसने यहाँ पर ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो वो सभी उसे कहता है कि लड़के, अगर तुम यहाँ पर वाकई में अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हो तो कुछ और भी कर सकते थे, तुम्हें यहाँ पर ब्लू रोब पहनकर आने की जरूरत नहीं थी। तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये कोई बच्चा है जिसने यहाँ पर बस ब्लू रोब पहना हुआ है और अपना आप दिखाना चाहता है और सभी को ये साबित करना चाहता है कि वो रूइन फोर्ट्रेस से है। लेकिन ये लड़का भी बहुत ज्यादा यंग है और ब्लू रोब नहीं हो सकता। तो हमारा जोन वहां पर आने के बाद आसपास देखता है, वहीं पर उसे एक बैड एनर्जी महसूस होती है जो कि ब्लड फ्लेम कर्ल के लोगों की होती है। 3 लोग वहां पर बैठे होते हैं। हमारा जोन सीधा उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जब वो उसकी तरफ जा रहा होता है तो उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही होती है और सभी लोग उसकी एनर्जी को महसूस करते हैं। तो हमारा जोन जाकर उनके सामने खड़ा होता है और कहता है, तो कमीनो, तुम्हारी ब्रांच एक यहाँ पर भी है। जब वो उनसे ये बात करता है तो इसी के साथ ही हमारा जोन कहता है कि अब तुम्हें इस बात को छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे ब्लड फ्लेम कर्ल के कमीने लोगों की बदबू को तो मैं दूर से भी महसूस कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही वहां पर जो ब्रांच लीडर होता है उसे कहता है कि लड़के, अब तुम्हें क्या चाहिए? कहीं तुम वो तो नहीं है जिसे हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं? और साथ ही वो अपनी तलवार उठाता और कहता है, देखो तो मेरी किस्मत खुल गई है। तुम्हें मारने के बाद मैं भी यहाँ पर 7th अपोस्टल्स में से एक बन जाऊंगा, यानी कि मेरा रैंक भी हायर हो जाएगा। लेकिन हमारा जोन जो होता है अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मैं वो हूँ जिसने यहाँ पर 7th अपोस्टल की आंख निकाली थी, यानी कि मैं यहाँ पर उस स्पेशल आर्ट का मास्टर हूँ जो कि अपनी डीमन स्लेइंग जेंटल फ्लोइंग स्ट्राइक टेक्निक के साथ तुम्हारी स्कल्स को क्रश कर सकता है। तो जैसे वहां पर उसका जो लीडर होता है वो अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है, कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही हमारा जोन अपने हाथ में अपनी डीमन स्लेइंग जेंटल फ्लोइंग स्ट्राइक टेक्निक के साथ उसके सर में मारता है। जब वो उसके सर में मारता है तो उसकी तलवार भी टूट जाती है, दूसरा उसके सर के ऊपर एक जबरदस्त हिट लगती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लेम कर्ल का वो कमीना मास्टर जो होता है वहीं पर मर जाता है। एक ही स्ट्राइक में वो मर जाता है। तो उसके मरने के साथ ही बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जहां पर तो वाकई में ब्लड फ्लेम कर्ल के लोग हैं। सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और साथ ही उसकी एनर्जी को महसूस करते हैं जोन की और कहते हैं कि ये लड़का तो वाकई में रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का एक ब्लू रोब मास्टर है। हम लोग तो इसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये कोई बच्चा है, लेकिन इसने यहाँ पर एक ब्लड फ्लेम कर्ल के स्वर्ड मास्टर को एक ही स्ट्राइक के साथ मार डाला है। तो हमारा जोन जो होता है वहां पर बाकी के 2 जो ब्लड फ्लेम कर्ल के मेंबर्स बचते हैं उन लोगों से कहता है कि अब जल्दी से वापस जाओ, जाकर अपने मेंबर्स को बताओ, अपने स्क्वाड्रन लीडर को जाकर बताओ कि रेडिएंट डीमन स्क्वाड का लाइटनिंग जीनियस यानी फ्लैश बाउंड यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो जोन वहीं पर जाकर एक टेबल के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि उनको यहाँ पर लेकर आओ। अपने ब्लड फ्लेम कर्ल के लोगों से कहना कि मैं यहीं पर इस जगह के ऊपर बैठकर उनका इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 62 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बैटल होने वाली है। क्या यहाँ पर 7th अपोस्टल्स में से भी कोई आएगा या नहीं।